यदि आप पेंशनर हैं तो आपको सरकार की ओर से 12 अंकों वाली यूनिट नंबर दी जाती है। यह नंबर रिटायरमेंट के बाद आपकी पहचान है। इसी के आधार पर पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है। अगर किसी कारणवश ये नंबर गुम हो गया हो या फिर मिस हो गया हो तो आपकी पेंशन भी रुक सकती है। इसलिए आप अपने इन 12 नंबरों को बहुत संभाल कर रखें और रखना भी चाहिए, क्योंकि आपकी ये पूंजी है जिसे आपने 40 साल की सेवा में कमाया है। प्रत्येक महीने आपकी मेहनत की कमाई से काटी गई रकम पर ही पेंशन निर्धारित होता है, जो रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे का एकमात्र सहारा होता है। जिन 12 नंबरों को संभाल कर रखने की बात कही जा रही है उसे पीपीओ नंबर अर्थात पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर कहा जाता है, जो प्रत्येक रिटायर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जब आप सेवा से विमुक्त होते हैं तो यह नंबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की तरफ से दी जाती है। इस नंबर वाले बुक में वो सारी जानकारियां उपलब्ध होती हैं जिसके आधार पर आपका पेंशन फिक्स होता है। भविष्य में इसी नंबर के आधार पर आप पेंशन से रिलेटेड समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। इसके बिना पेंशन नहीं मिल सकती है, इसलिए इसका होना बेहद जरूरी है। लाभार्थी की पहचान के लिए दिए गए पीपीओ नंबर से सैलरी स्टेटस चेक करने की भी सुविधा मिलती है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर किसी कारणवश ये नंबर गुम हो जाए या फिर मिस हो जाए तो क्या करेंगे, क्योंकि इसके बिना आपका पेंशन रुक भी जाएगा, जिससे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन अब इसके खो जाने या गुम हो जाने से घबराने की जरूरत नहीं है। डिजिटलाइजेशन की दुनिया में बड़े ही आसान तरीके से घर बैठे फिर से आप अपना यूनिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से जारी किया गया था। ऐसे में आप भी बिना किसी टेंशन ईपीएफओ के बताए नियमों को फॉलो कर इसे दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसे दोबारा हासिल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां पर ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में पेंशनर्स पोर्टल के विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और यहां आप नो योर पीपीओ नंबर पर क्लिक करें। अब अपना वो बैंक अकाउंट नंबर यहां भरें जिसमें आपके हर महीने की पेंशन आती है। आप चाहें तो अपना पीएफ नंबर डालकर भी सर्च कर सकते हैं। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सारी जानकारी सबमिट करने के बाद आपका पीपीओ नंबर स्क्रीन पर दिखने लगेगा। बता दें कि 12 अंकों का यह खास नंबर आपके लिए रेफरेंस की तरह काम करता है। इसके जरिए सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस से संपर्क किया जाता है। ये पीपीओ नंबर पेंशनर की पासबुक में दर्ज होने से एक बैंक की दूसरी ब्रांच में अपना अकाउंट ट्रांसफर कराना भी आसान होता है। इसके अलावा पेंशन संबंधित किसी भी तरह के काम या शिकायत के लिए ईपीएफओ में पीपीओ नंबर देना अनिवार्य होता है। पेंशन स्टेटस देखने में भी इस नंबर को लिखना बेहद जरूरी है। इससे साफ हो जाता है कि यह नंबर एक रिटायर व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।